जब अपने ही पड़ोसी आंखें दिखाने लगे तो दीवार ऊंची करनी ही पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भारत ने बांग्लादेश की दवाइयों और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। ये कोई मामूली फैसला नहीं है। इसका असर सीधे बांग्लादेश की आम जनता और उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। अब सवाल उठता है, आखिर भारत को ऐसा क्यों करना पड़ा? देखिए, बांग्लादेश में इस समय अंतरिम सरकार है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। वही यूनुस जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन अब राजनीति में उनका रवैया भारत के खिलाफ जाता दिख रहा है। हाल ही में उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को लैंडलॉक्ड यानी बंद पड़ा इलाका कह दिया। और सबसे अहम बात, यूनुस ने चीन से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। और ये बात भारत को बिल्कुल भी रास नहीं आई। अब भारत ने क्या किया? भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा को खत्म कर दिया। मतलब अब बांग्लादेश भारत की जमीन का इस्तेमाल करके नेपाल, भूटान या म्यांमार को माल नहीं भेज पाएगा। ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरा बड़ा कदम, भारत ने बांग्लादेशी लोगों को मिलने वाले मेडिकल वीजा में कटौती कर दी है। अब बांग्लादेश से हजारों लोग जो इलाज के लिए भारत आते थे, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका असर न सिर्फ बांग्लादेश पर, बल्कि भारत के हेल्थ टूरिज्म सेक्टर पर भी होगा। तीसरी चीज, भारत की फार्मा कंपनियों को भी बांग्लादेश से परेशानी हो रही है। पेमेंट में देरी, माल गुम होना और अब राजनीतिक अनिश्चितता। इन सब वजहों से भारत ने बांग्लादेश को दवाइयों की सप्लाई में कमी कर दी है। अब सोचिए, बांग्लादेश जैसे देश में जहां भारत की बनी दवाएं बहुत इस्तेमाल होती हैं, वहां अगर ये सप्लाई रुकती है तो आम लोगों को इलाज तक नहीं मिलेगा। और ये सबसे दुखद बात है दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यापारिक या राजनीतिक मसला नहीं है, ये एक मानवीय मुद्दा भी है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर इससे आम इंसान की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए तो क्या कोई भी देश या नेता इससे अछूता रह सकता है? आगे क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब चुप बैठने के मूड में नहीं है, और जो देश भारत के खिलाफ जाएगा उसे शायद यही नतीजा झेलना पड़ेगा।